जय माता दी मित्रों, सबको नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी इलेक्शन में जो अखिलेश यादव जी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस एपिसोड में बस मैं यही विवेचना करने वाला हूं कि अखिलेश यादव जी इस इलेक्शन में 10 मार्च 2022 को सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो काफ़ी मेहनत से मिली, क्योंकि एक रूपता नहीं थी, हर जगह पे एक ही जैसा डेट ऑफ बर्थ नहीं था। फिर भी जैसे तैसे मैंने इनका जो इंटरनेट से जो काफ़ी जगह से जो जब एक सा ही मिला तो मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ निकाला और इनकी जो कुंडली बनाई है तो कन्या लग्न की कुंडली है। और इस कुंडली में पहले मैंने जांचा कि ये कुंडली इनसे मैच करती है या नहीं करती है, तो मैंने पाया कि इनकी जो कुंडली बनी है इनके लैब से पूरी तरीके से मैच करती है। वो मैच क्या क्या करती है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इन्होंने विदेश में शिक्षा पाई थी, तो इनकी कुंडली में सेकेंड हाउस पर 8 हाउस के लॉर्ड की दृष्टि है, 8 हाउस पर राहु की दृष्टि है और 8 हाउस के लॉर्ड मंगल पर शनि की दृष्टि है। ये जो तीनों योग बनाते हैं ये विदेश में पढ़ाई के योग बनाते हैं, विदेशी प्रवासी योग नहीं बनाते, विदेश में पढ़ाई के योग बनाते हैं। तो इनकी कुंडली में विदेश में शिक्षा का पूरी तरीके से योग बना हुआ था। उसके बाद काफी सारे राजयोग हैं, एक ही राजयोग नहीं है, काफी सारे राजयोग हैं। बृहस्पति पंचम में नीच का है, लेकिन वो नीच भंग राजयोग बना रहा है और शुक्र पर उसकी दृष्टि है। केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड में दृष्टि संबंध है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, शासन का अधिकार देता है। और 7th हाउस में जल राशि का मंगल भी बैठे हुए हैं, जो इंजीनियर योग देते हैं। तो ये इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई भी की है, पता लगा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि ये इंजीनियर भी थे। और सबसे बड़ा जो इनकी कुंडली में ये योग है वो है काहल योग, जो कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, मोदी जी हैं, हमारे योगी जी, अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया गांधी जी, जितने भी बड़े आप पॉलिटिशियन देखते हैं, जितने भी हैं, हर कुंडली में उनके जो जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं उनकी कुंडली में निश्चित रूप से काहल योग जरूर मिलेगा। क्योंकि काहल योग होता क्या, पहले ये आपको मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ। फोर्थ हाउस का लॉर्ड और बृहस्पति में संबंध होना चाहिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में के लॉर्ड में संबंध होना चाहिए। तो इनकी कुंडली में भी काफी अच्छी तरीके से काहल योग बना हुआ है। 10th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड एक दूसरे से केंद्र में है। तो ये आप जान रहे हैं कि कितना अच्छा ये पॉलिटिशियन है। एक चीज और इनकी कुंडली में है कि शनि और सूर्य एक साथ 10th हाउस में है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में शत्रुता है। जिस किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ रहेंगे, पिता के साथ वैचारिक वैमनस्य होने की प्रबल संभावना रहती है, जो कभी कभार इनके साथ देखने को वो भी मिल जाती है एक साथ। और मैंने एक और चीज देखा कि चंद्रमा में और बुध में म्यूचुअल योग है। ऐसा जो योग होता है ये कॉमेडियन बनाता है, मतलब कि उसकी बातों, वो हर बात में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, वो एक अच्छा विदूषक हो सकता है, हर बात को हंसी में टाल सकता है और हर बात में कॉमेडी ला सकता है। तो ये इनकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। और मैंने एक आध दिन का वो इंटरव्यू वगैरह भी देखा है, तो उसमें ये हर कितना भी इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो उसको वो इस तरीके से कॉमेडी से उसको हल्के में लेकर के और सबको हंसा देते हैं। ये सारी चीज तो इनकी कुंडली मैच करने के लिए मैंने बतलाई। अब बात आ जाते हैं कि 10 मार्च 2022 को क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूं बैक में जाने से के लिए। 15 मार्च 2012 को बुध में राहु और राहु में मंगल था। 16 फरवरी 2012 से लेकर के 10 अप्रैल 2012 तक। अब इनकी कुंडली में बुध में राहु और राहु में मंगल। राहु राजनीति का द्योतक है, राहु से ही राहु की दशा में राहु के शुभ होने से ही लोग राजनेता बनते हैं। और इनकी कुंडली में 10th हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ भी रही है। और 15 मार्च 2012 को बुध राहु और मंगल में दृष्टि संबंध था। तो इस तरीके से बुध राहु मंगल तीनों का दृष्टि संबंध होने से, और चूंकि इनकी कुंडली में राहु काफी अच्छा है, 10th हाउस पर में दृष्टि दे रहे हैं, तो उसकी वजह से 15 मार्च 2012 को
और चूंकि कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन योग हैं, काफी अच्छा राजयोग सब है, तो वो उनको काम आया और वो उन्होंने बहुमत से सरकार बनाई। सेकेंड हम आ जाते हैं 19 मार्च 2017 को। 19 मार्च 2017 को इनकी करारी हार हुई थी, योगी जी जीते थे, योगी जी सीएम बने थे। उस डेट में आखिर क्या था? तो उस समय में 19 मार्च 2017 को इनकी दशा चल रही थी बुध में शनि और शनि में बृहस्पति। यहीं पर जो कुंडली जो दिख जाती है, आखिर क्या होता है? शनि आ गया। शनि जो है इनका वो है तो पंचमेश, 5th हाउस का लॉर्ड, अच्छे घर का मालिक, लेकिन वो शनि केवल 2 अंश पर है, मंगल के नक्षत्र में है। तो 2 अंश पर होकर के मंगल के नक्षत्र में और साथ ही सूर्य के साथ अफेक्टेड है। तो शनि बलवान नहीं है, जिसकी वजह से, और गोचर में 19 मार्च 2017 को बुध और शनि का गोचर में कोई रिलेशन भी नहीं था, कोई संबंध नहीं बना था, जिसकी वजह से सत्ता हाथ से इनकी निकल गई थी। अब हम बात करते हैं 10 मार्च 2022 की, जिस दिन रिजल्ट आना है। अब इस दिन हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में कुछ पॉजिटिव योग भी हैं और कुछ नेगेटिव योग भी हैं। अब दोनों को बड़े हिसाब से तराजू पे तोलना पड़ेगा कि आखिर नेगेटिव और पॉजिटिव में किसका पलड़ा भारी है। तो नेगेटिव पहले देख लीजिए कि शनि जो है इनका क्या चल रहा है। अब केतु में शनि और शनि में शनि, यानी कि केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा और प्रत्यांतर भी शनि का। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि शनि इनका केवल 2 अंश पर है, मंगल के नक्षत्र में है। तो ये 2 चीजें तो नेगेटिव हो गई, बहुत कमजोर हो गए शनि। शनि जो है वो सूर्य से अफेक्टेड भी हैं, और गोचर में जो शनि है उस दिन वो मंगल के साथ हैं और राहु से दृष्ट हैं। बस ये चीज सबसे बेहतर है कि वो शनि जो राजनीति का कारक है राहु से दृष्ट है, इसका मतलब कि स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन चूंकि शनि 2 ही अंश पर है, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि शनि के अंतरदशा में इनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। किसी भी ग्रह का फुल फल तभी मिलता है जब वो यंग हो, यानी कि 0 से 30 अंश पूरा होता है तो 10 से 20 अंश पर हो और अपने मित्र के नक्षत्र में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो ये सारी बातें अगर होती हैं तब तो कहा जाता है कि पूरा 100% कह सकते थे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कुंडली में काफी दिक्कत है। 10 मार्च 2022 को लग्न पर लग्नेश की दृष्टि नहीं है, बुध पर राहु की दृष्टि नहीं है, लग्नेश बुध पीड़ित है, और शनि और राहु का दशम और दशमेश से कोई संबंध नहीं है। ये जो चीजें हैं ये काफी नेगेटिव आ रही हैं, और इस नेगेटिव से लगता है कि सत्ता प्राप्त करने में सफलता मिलनी मुश्किल है। और हाँ, ये जरूर है कि चूंकि राहु का संबंध शनि से बन रहा है तो ये कड़ी टक्कर देंगे और काफी हद तक मुकाम पर पहुंच भी जाएंगे। लेकिन चूंकि शनि 2 ही अंश पर है और शनि निर्बल है, तो सत्ता प्राप्त करने में शनि की जो इनकी जो अंतरदशा है वो इनको सक्सेस नहीं दे पाएगी। और संभावना यही है कि एक बार फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये मेरा जो महाविद्या जनित ज्योतिष का एस्ट्रो टॉक सीरीज अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। और अगर आप लोगों को चाहते हैं कि कुछ जिस मुद्दे पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, उस पर पूरा शोध किया जाएगा और उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।